हेलो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। आज हम समझेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर, सबसे कॉमन मोटर स्टार्टिंग मेथड है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो होती थी पहले, लार्ज मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट करने से हाई इंड्रेस करंट लगता था, जो मोटर को सप्लाई और दोनों के लिए डेंजरस होता था और मोटर की वाइंडिंग को भी जलाता था। इसलिए हमें स्टार डेल्टा की जरूरत पड़ी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करना होता है। स्टार्टिंग में मोटर वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में होती है और करंट कम हो जाता है। ये पहले स्टार में रन होती है, फिर डेल्टा में शिफ्ट हो जाती है। एक बीच में टाइमर रहता है, उसके जरिए मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ी देर बाद वाइंडिंग डेल्टा में हो सॉरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार कनेक्शन में होता है, करंट कम हो जाता है और थोड़ी देर बाद वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। मोटर अपनी फुल स्पीड और टॉर्क पे आ जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्टार कनेक्शन शो करे। तो मैं आपको स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग बताऊंगा ये टाइमर के जरिए। ये तो बस बेसिक था, मैं अपना बताता हूँ। हम्म, तो स्टार डेल्टा की हम कंट्रोल वायरिंग समझेंगे, जो कि है शुरू से स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम उसकी कंट्रोल वायरिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें एक फेज लाएंगे, उसको हम एमसीबी में देंगे। फिर एमसीबी के बाद हम लाएंगे ओएलआर में। फिर ओएलआर के बाद लाएंगे हम एनसी बटन में, जो कि हमारे स्टॉप का काम करेंगे। जो कि हमारे स्टॉप का काम करेंगे। उसके बाद हम लाएंगे उसे एनो बटन में, जो कि हमारा स्टार्ट का काम करेंगे। फिर उससे लाएंगे हम अपने मेन कॉन्टेक्टर K1 में, और इसे एनो को नहीं, मेन कॉन्टेक्टर को होल्डिंग की भी जरूरत रहेगी, तो हमें इसे होल्डिंग भी देना रहेगा। तो होल्डिंग आपको पता ही होगा, इसे हम K1 के एनो से होल्डिंग दे देते हैं। फिर जैसे ही हमारे कॉन्टेक्टर चालू होगा और उसी के साथ हमारा एक टाइमर भी चालू हो जाएगा T1 करके। और टाइमर के A1 से हम अपने कॉमन 15 नंबर पे देंगे, और 15 नंबर से उससे एक 16 नंबर पे देंगे हमारे एनसी कांटेक्ट पे, और एक वायर देंगे 18 नंबर पे, जो कि हमारा एनओ रहेगा। और टाइमर स्टार्ट होने के बाद जैसे ही तो एनओ एनसी बन जाएगा, एनसी एनओ बन जाएगा। तो ये हमारा स्टार और ये हमारा डेल्टा स्टार्टर रहेगा। और सब में हम अपना न्यूट्रल दे देंगे। आप समझे कि नहीं? सबसे पहले फेस फेस में एमसीबी, एमसीबी के बाद ओएलआर, ओएलआर के बाद एनसी, स्टॉप बटन के लिए एनओ, स्टार्ट के लिए स्टार्ट के हमारे मेन कॉन्टेक्टर में जाएगा। मेन कॉन्टेक्टर चालू होने के बाद टाइमर भी ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन होते ही एनसी वाला स्टार भी ऑन हो जाएगा। जब टाइमर काउंट पूरा करेगा तो एनसी एनओ बन जाएगा और हमारा डेल्टा में शिफ्ट कर देगा। ये
एनो एनसी बन जाएगा जब टाइमर का टाइम काउंट हो जाएगा। तो यही है सिंपल सा कंट्रोल डायग्राम। और एग्जाम्पल के लिए, अगर 10 HP की मोटर को हम डायरेक्ट ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे तो वो 60 एम्पियर का हो सकता है, लेकिन स्टार में सिर्फ 20 एम्पियर के आसपास होगा। और ये स्टार्टर ज़्यादातर 5 HP से ऊपर की मोटर के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे कंप्रेसर पंप, बॉयलर और मशीन के लिए। अगर अगर आप